था और गवर्नर ने रातों रात इकदाम किया, वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। फिर वजीर आला परवेज इलाही ये मामला लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट, वहां पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब असेंबली का इजलास भी चल रहा है, जहां पर अभी अपडेट्स आई हैं कि वजीर आला को डी नोटिफाई करने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस इकदाम को गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो कि गवर्नर का इकदाम था रातों रात डी नोटिफाई करने का, इसको पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद के जरिए मंजूर किया गया है कि वजीर आला को जो डी नोटिफाई किया गया था उसके खिलाफ ये पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर की गई। इखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इखलाक। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में जो है गवर्नर के इकदाम जो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किए गए हैं उस पर जो है वो करारदाद जो है वो पेश कर दी गई है, जबकि ईवान ने जो है वो करारदाद जो है भारी अक्सरियत से जो है वो मंजूर कर ली है। इस मौके पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली मियां असलम इकबाल ने जो है जी इखलाक से राब्ता मुनक़ता हुआ है गालिबन, लेकिन असल सूरत हाल पंजाब असेंबली की ये है कि वहाँ पर एक करारदाद मंजूर की गई है वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के खिलाफ पंजाब असेंबली, जो कि इजलास अभी भी चल रहा है। और गालिबन हमें यही बता रहे थे इखलाक बाजवा कि मियाँ असलम इकबाल ने ये करारदाद पेश की थी जो कि मंजूर कर ली गई है। अब इस सारी सूरत हाल पर सिद्दीक जान से ही बात करते। सिद्दीक, एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, स्टिल चल रही है, 6 बजे दोबारा से समाअत का आगाज होगा जिसमें जो कुछ कह रही है अदालत उस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये गैर आईनी इक़दाम था गवर्नर पंजाब का, रातों रात डी नोटिफाई किया गया वजीर आला को। अब ये जो असेंबली का इजलास हो रहा है उसमें अब इसके खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई है। देखिए, मामला तो सारा अदालत में है, फैसला तो इस पे अदालत में आना है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अगर आगे ले भी जाएं और जो वज़ीर आला पंजाब में एतमाद का वोट नहीं ले सकते और उसके बाद तहरीक इंसाफ के और काफली के 14-15 लोगों को मैनेज भी कर लिया जाता है और उनको उस दिन गैर हाजिर रखवा के और इक़्तिदार इनके हवाले भी कर दिया जाता है, तो क्या इससे इस्तेकाम बढ़ेगा? क्या इमरान खान आराम से बैठ जाएंगे? क्या उसके बाद मुल्क में अमन आ जाएगा? क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? क्या मुश्किल ठीक हो जाएगी? क्या गैस का बहरान खत्म हो जाएगा? क्या लोड शेडिंग? आप अंदाजा लगाएं, इस सर्दी के मौसम में लोड शेडिंग हो रही है और बिल जो बिजली के आ रहे हैं